सीएसएस की इस वीडियो के अंदर मैं आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा। कैसे आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज को यूज करके अपने वेब पेज और वेबसाइट के जो टेक्स्ट है उसका एक अच्छा लुक रेडी कर सकते हो। बहुत ही सारे प्रॉपर्टीज और काफी इंटरेस्टिंग है। डायरेक्टली उसको प्रैक्टिकल में देखते हैं कि कैसे ये सारे प्रॉपर्टीज को हम यूज करते हैं और अप्लाई करते हैं। लेकिन पहले एक पेज की एक छोटी सी थ्योरी है 4-5 लाइनों की, उसको समझते हैं और फिर प्रैक्टिकल पर डायरेक्टली जंप करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार जरूर वीडियो सेक्शन को जाके देखें, यहाँ पे आपको 3D फॉर्म बनाना मैंने सिखाया था, काफी सारे लोगों ने देखा, ऑलरेडी 2000 लोग देख चुके हैं। और प्लेलिस्ट सेक्शन को भी जाके देखें एक बार। जावास्क्रिप्ट, गेम डेवलपमेंट, PHP, चैट एप्लीकेशन, व्हाट्सएप की तरह, गूगल जैसी वेबसाइट और भी बहुत कुछ है जो आपके काम की है। मैं सिंपली आ गया अपने फोल्डर में, यहाँ पे मैंने एक फाइल क्रिएट कर रखा है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज नेम से। इसको ओपन करके दिखाऊं तो पहले से ही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कोड करके रखा है ताकि आप लोगों का टाइम बच सके। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम करते हैं, जो इसका कोड है इसको मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के अंदर ओपन कर रहा हूं। आपके पास जो टेक्स्ट एडिटर हो आप उस पर काम करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को मोबाइल पे भी ये थोड़ा अच्छे से शो हो जाए। ठीक है, सो डायरेक्टली मूव करते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन की तरफ और उस पर हम लोग थोड़ा सा इसके डिटेल्स को समझते हैं। सीएसएस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज, देखिए हमारे पास यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हो 6 अलग अलग प्रॉपर्टीज है फिलहाल। हो सकता है आने वाले टाइम पे बढ़ जाए, कुछ नहीं कह सकते। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT की दुनिया है, अपडेशन होते रहते हैं। सो सबसे पहला है हमारे पास टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या देना है, जो चीज आपको यहां पे ना क्लियर हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिकल में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास टेक्स्ट अलाइन लास्ट। ये CSS3 के अंदर एक न्यू प्रॉपर्टी आया हुआ है। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन लास्ट, इसको जनरली हम लोग यूज करते हैं हमारे पैराग्राफ जो होता है ना, उसके आखिरी लाइन में अगर हमें कुछ अलाइनमेंट करना है तो हम लोग टेक्स्ट अलाइन लास्ट यूज करते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। आप चाहो तो अपर केस में कन्वर्ट करो, लोअर केस में करो, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम लोग डायरेक्टली उसको भी प्रैक्टिकल में देखेंगे। फोर्थ है हमारे पास टेक्स्ट इंडेंट। अगर आपको अपने टेक्स्ट को, स्पेशली अपने पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन को थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना हो, इंडेंट करना हो, उसके लिए हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड स्पेसिंग। एंड आई होप आपको नाम से ही क्लियर हो चुका होगा, वर्ड स्पेसिंग का मतलब है जब भी आपको वर्ड्स के बीच में स्पेसेस अलाउ करना है, स्पेसेस प्रोवाइड करना है। बाय डिफॉल्ट तो होता ही है, लेकिन आप चाहते हो आपके अकॉर्डिंग स्पेस वगैरह दिया जाए, तो ऐसे केसेस में आप लोग वर्ड स्पेसिंग का यूज करोगे। लास्ट है हमारे पास लेटर स्पेसिंग। अगर आपको इंडिविजुअल लेटर्स के बीच में स्पेस देना है, स्पेसिंग्स देने हैं, तो उस केस में आप लोग क्या करोगे, लेटर स्पेसिंग का यूज करोगे। ठीक है, सो डायरेक्टली हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल के ऊपर और देखते हैं कैसे ये लेटर स्पेसिंग और बाकी सारी चीजें, जितने भी हमारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के प्रॉपर्टीज है, वो किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, सो अभी अगर मैं आपको चेक कराऊं तो मेरे पास एक बहुत ही सिंपल सा कोड है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने लास्ट किया था उसी में मॉडिफिकेशन किया हुआ है। डिव का एक बॉर्डर लगा रखा है, बॉर्डर के बाद एक विड्थ दे रखा है और एक डमी टेक्स्ट है, और कुछ नहीं है। जूम कम करके दिखा देता हूं, देख लो, सिर्फ इतना सा ही कोड है हमारे पास। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कोड है। ठीक, सो अब यहां पे मैं क्या करने लगा हूं, यहां पे मैं थोड़ा सा जूम कम कर दूं, बहुत ज्यादा हो गया है। सो उसकी हेल्प से आपके पास सिंपली कुछ ऐसा बनेगा। अब सबसे पहले प्रॉपर्टी को हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन को। ठीक है, आपको ध्यान देना है, मैं जूम करके समझाता हूं क्योंकि उस टाइम अगर मैं जूम करूंगा तो काम खराब हो जाएगा और जो भी मैंने फॉर्मेटिंग किए होंगे वो समझ में नहीं आएगा। लेकिन अभी अगर मैं आपको जूम करके चेक कराऊं तो लेफ्ट हैंड साइड से ये बिल्कुल सही दिख रहा है आपको। ठीक है, लेफ्ट साइड से परफेक्ट है, लेकिन राइट हैंड साइड से ना ये बराबर नहीं है। मैं चाहता हूं इसकी अलाइनमेंट सही हो जाए राइट साइड से भी। तो यहां पे मैं आ गया और सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई की टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन दे दिया मैंने इसको जस्टिफाई। जस्टिफाई देने के बाद मैंने इसको सेव किया, सेव करके आ गया अपने डॉक्यूमेंट पे और रिफ्रेश किया। ठीक है, तो आप देख सकते हो राइट हैंड साइड से भी वो सही हो चुका है और जूम करने में भी ठीक दिख रहा है, लेकिन कई केसेस में वो नहीं दिखता, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया। वेब पेज के ऊपर ऑब्वियस सी बात है, हम चाहेंगे सारा कंटेंट हमारा अच्छे तरीके से अलाइन हो जाए। तो अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है तो आप उसको जस्टिफाई करते हो। बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट रहता है, तो लेफ्ट लगाने का कोई सेंस बनता नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ही रहता है। राइट हैंड साइड से काम खराब हो जाता है। राइट हैंड साइड से अगर आपको सही करना है तो आप राइट लगा सकते हो, लेकिन इससे क्या होगा, आपका लेफ्ट साइड का कंटेंट खराब हो जाएगा और
राइट हैंड साइड पे वो अलाइन हो जाएगा और लास्ट वर्ड भी, ठीक है। ऐसे ही आपके पास एक और ऑप्शन होता है यहां पे सेंटर का। तो आपको सेंटर लिख के सेव करना है और ऑलमोस्ट वो एक पोएम की तरह सेंटर में अलाइन हो जाएगा। ना लेफ्ट से अच्छा ना राइट से अच्छा, सारा का सारा लाइन जो होगा आपका वो सेंटर में अलाइन रहेगा, ठीक है। तो ये आपको 4 अलग अलग प्रॉपर्टी मिलती है टेक्स्ट अलाइन के अंदर। जस्टिफाई, नॉर्मल आप इसको लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई बोल सकते हो, ठीक है। अब मूव करते हैं यहां पे हम लोग सेकंड की तरफ। अगर मैं काम करता हूं, इसको डायरेक्टली जस्टिफाई कर देता हूं। सेव किया मैंने और सेव करने के बाद यहां पे आके रिफ्रेश करता हूं तो आपके पास कुछ ऐसा रिजल्ट है। और जो लास्ट लाइन का लास्ट वर्ड है वो लास्ट लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, जस्टिफाई के कारण। और वर्ड्स कम है तो मैं थोड़े से पेस्ट कर देता हूं और इसी को कॉपी करके, ठीक है, और सेव कर दिया। अब देखिए इतना सही लग रहा है। अब यहां पे क्या करने लगा हूं, मैं सेकेंड प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं ऊपर आ गया अपने कोड में और यहां पे मैंने लगाया टेक्स्ट लास्ट अलाइंग, ठीक है, टेक्स्ट अलाइंग लास्ट। और इसको मैंने क्या किया, सिंपली मैंने इसको राइट कर दिया और सेमीकोलन देके स्टेटमेंट को एंड किया। यहां पे आकर के अब आप ध्यान से देखना, ये जो आपकी लास्ट लाइन है ना, ये इस पे डील करता है हमेशा। नॉर्मल पैराग्राफ से ये अलग चलेगा। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो जो हमारा लास्ट लाइन था ना उसका अलाइनमेंट राइट हो गया, लेकिन बाकी जो पैराग्राफ का कंटेंट है वो जस्टिफाइड है, ठीक है। तो अगर आपने इसको बाय डिफॉल्ट लेफ्ट भी छोड़ा होता तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको हेल्प कर सकता है उर्दू में, जो मैंने सुना हुआ है शायद उसको हम उल्टे तरीके से लिखते हैं पीछे की तरफ से। तो अगर ऐसा कुछ है तो ऐसे केसेस में ये आपको होपफुली बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। सो ये तो हो गया हमारे पास राइट। क्या राइट के अलावा हमारे पास और ऑप्शन है? बिल्कुल है, लेफ्ट, जिसका कोई सेंस नहीं बनता, बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट पे ही रहता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको यहां पे मिल जाता है सेंटर। तो जो लास्ट लाइन होगा वो सेंटर में रहेगा, बाकी सारा हमारा जस्टिफाइड है, ठीक है। जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए। इसके अलावा एक और है हमारे पास ऑटो। तो यहां पे मैंने लिख दिया ऑटो और अभी आपको कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिलेगा। ये हो सकता है कि ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाए। देखा आपने? अब ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट क्यों हुआ? देखिए ऑटो काम करता है आपका टेक्स्ट अलाइन के साथ। जो भी आपने अलाइनमेंट दिया होगा ऑटो आपका उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, ठीक। अगर आपने इसको राइट अलाइन किया हुआ है पूरे पैराग्राफ को तो ऑटो भी अपने आप को ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड पे ले जाएगा। अगर आप सेंटर करोगे तो सिमिलरली वो सेंटर चला जाएगा। देख लेते हैं उसको भी हम लोग। यहां पे मैंने सेंटर किया है इसको, लेकिन ये राइट है तो ऑटो का तो कोई सेंस ही नहीं बना। ये तो ऑटो रहना चाहिए था, गलती से मैंने टाइप कर दिया। और यहां पे हो जाएगा हमारा सेंटर और सेव किया। सेव करके यहां पे आके रिफ्रेश किया, सारा कंटेंट हमारा सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। इसको अगेन मैं जस्टिफाई कर देता हूं और सेव किया। इसमें एक और प्रॉपर्टी आपको देखने को मिल जाता है स्टार्ट। अब ये क्या चीज है, उसके लिए मैं एक काम करता हूं, इसको राइट अलाइन कर देता हूं और सेव करके आपको दिखाता हूं। तो बाय डिफॉल्ट ना सारा कुछ राइट हो जाएगा, लेकिन ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे रहेगा, ठीक है। लेफ्ट ही मीनिंग है इसका। तो मैंने इसको नॉर्मल पहले की तरह कर दिया। अब यहां पे हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिखा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अब ये आप यूज करते हो अपर केस लोअर केस के लिए। बाय डिफॉल्ट क्या है, ये एक नॉर्मल सेंटेंस की तरह काम कर रहा है। फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है। मैं चाहूं तो इसको चेंज कर सकता हूं। कैसे होगा वो, मैंने यहां पे लिख दिया अपर केस और सेव किया। सेव करके अपने डॉक्यूमेंट पे आ गया। यहां पे आके रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हो जो भी आपका कंटेंट है वो सारा का सारा अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है। सिमिलरली आप चाहो तो इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हो। अब आपको कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो एल लिखा हुआ था लॉरम का वो भी अगर आप चेक करो तो आपको 1 दिख रहा है। बेसिकली ये एक स्मॉल एल है जो कि स्टार्टिंग में कैपिटल था, मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज है यहां पे कैपिटलाइज्ड। इससे क्या होगा, हर एक वर्ड का ये जो फर्स्ट लेटर होगा ना ये इसको कैपिटल कर देगा हर एक वर्ड का। तो अगर मैं रिफ्रेश करके चेक कर रहा हूं तो आप चेक कर पा रहे हो ये कैपिटलाइज हो गया, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से चाहो तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, हेल्पफुल रहेगा। अगर आप इसको नन कर दोगे तो ये नॉर्मल तरीके से काम करेगा। मींस सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल रहेगा आपका, बाकी सारा स्मॉल हो जाएगा एज यूजुअल पहले की तरह। जो स्टार्टिंग में था वही एज इट इज यहां पे अब हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास यहां पे टेक्स्ट इंडेंट, ठीक है। अगर मुझे पहले वर्ड को पहले लाइन को मूव करना है, शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड पे,
उसके लिए हम उसको यूज करते हैं। और जितने भी आपके बुक्स होते हैं उसमें पैराग्राफ चेंज होता है या जब स्टार्ट होता है तो बेसिकली आपको वैसा ही कुछ देखने को मिलता है। प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं, फिर आपको बेटर क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये आपने देखा हुआ है। सो कोड में आने के बाद यहां पे मैंने सिंपली टाइप किया टेक्स्ट इंडेंट, और यहां पे आपको एक वैल्यू देना होता है। लेटेस्ट से मैंने इसको कहा 100 पिक्सल्स और सेव किया। कंट्रोल 0 से मैं वापस इसको 100% जूम पे ले आता हूं और रिफ्रेश करके दिखाऊं तो ये 100% का जो स्पेस था ना वो इसने लेफ्ट साइड से छोड़ दिया। ठीक है, ये देखो। और बुक्स में आपको ऐसा देखने को मिलता है कि अगर ऊपर का पैराग्राफ यहां खत्म हुआ है तो उसके जस्ट बाद से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से टेक्स्ट इंडेंट काम करता है। अब बात करते हैं यहां पे हम लोग वर्ड स्पेसिंग की। बहुत ज्यादा यूज होता है ये भी, आप इसको कर सकते हो, तो मैं वो भी करके दिखाता हूं। लेकिन मैं एक काम करता हूं, इंडेंट को फिलहाल हटा देता हूं यहां से, और यहां पे मैंने टाइप किया वर्ड स्पेसिंग, सेव किया इसको और स्पेसिंग दे दिया मैंने लेटेस्ट से 30 पिक्सल्स और सेव किया। ठीक है, सेव करने के बाद यहां पे मैं आ गया और इसको रिफ्रेश किया तो आप चेक कर सकते हो हर एक वर्ड के बीच में ना 30 पिक्सल्स का स्पेस आ चुका है पहले के मुकाबले। तो आप यूज कर सकते हो बेसिकली, अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करो ना अपने हेडिंग्स के बीच में खास करके, ताकि वो थोड़ा सा खुला खुला गैप के साथ दिखे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, और अगर ये भी आपको सही नहीं लगता है तो आप 7 ट्राई कर सकते हो, जो थोड़ा सा खुला खुला रहे और आपका वेबसाइट जो है ना उसका कंटेंट थोड़ा सा भरा भरा सा लगे, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। अगला है हमारे पास लेटर स्पेसिंग। ये आपको प्रोवाइड करता है लेटर्स के बीच में स्पेस। अब वो क्या चीज होता है, मैंने यहां पे कर दिया 10px। ठीक है, 10 पिक्सल्स का स्पेस देगा लेटर के बीच में। अब देखिए वर्ड तो ये पूरा का पूरा कहलाता है, लेटर क्या होता है, ये इंडिविजुअल जो कैरेक्टर्स है ना इसको हम लोग लेटर कहते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे इस पे डील करना है, अभी मैं रिफ्रेश करके चेक कर रहा हूं तो आप देख सकते हो इसके बीच में 10-10 पिक्सल्स के स्पेस हमारे पास आ चुके हैं। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। अगर आपको ये कचरा लग रहा है वो इसलिए है क्योंकि मैंने यहाँ पे वर्ड के बीच में भी बहुत सारा स्पेस दे रखा है, उसको मैं यहाँ पे सिंपली रिमूव करता हूं। रिफ्रेश करूंगा तो कुछ ऐसा है जो कि खास आपको समझ में नहीं आएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, आपको वर्ड के बीच के स्पेसेस को अब बढ़ाना पड़ेगा। समथिंग लाइक अगर मैं इसको 20 कर दूं तो शायद मैं लेटर स्पेसिंग के साथ इसको पढ़ पाऊंगा, सेपरेट वर्ड। अब ठीक है, ये समझ में आ रहा है, और क्योंकि डमी टेक्स्ट है इसलिए भी शायद आप ना पढ़ पाओ। ठीक है, तो खास करके इस लेटर स्पेसिंग को हम यूज कर सकते हैं अपने हेडिंग्स के लिए। मैं आपको वो करके ही दिखा देता हूं डायरेक्टली। तो वर्ड स्पेसिंग को मैं यहां से हटा देता हूं और यहां पे मैं आ गया और सिंपली इस कंटेंट को मैं यहां से डिलीट कर रहा हूं और एक सेपरेट कंटेंट मैंने यहां पे बना दिया और सेव किया। बिना लेटर स्पेसिंग के चेक करते हैं ये कैसा आएगा हमारे पास। यहां पे आकर के मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, एक काम करता हूं, ये डिव का बॉर्डर हटा ही देते हैं हम लोग। अब अगर आके चेक करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ठीक, अगर मैं इस पे लेटर स्पेसिंग अलाउ कर दूं तो देखना ये कितना अच्छा लगेगा देखने में। मैंने 10 पिक्सल्स दिया, यहां पे आकर के रिफ्रेश किया तो अच्छा लग रहा है, वो मुझे तो अच्छा लग रहा है। थोड़ा और स्पेस दे सकते तो और अच्छा लगेगा। तो कई जगह पे यूज कर सकते हो, क्रिएटिविटी आपको दिखाना है। नो डाउट कुछ और टैग्स को करने के बाद, कुछ और प्रॉपर्टीज को करने के बाद मैं आपको एक कंप्लीट वेबसाइट बना के दिखाऊंगा। HTML CSS को यूज करके बहुत ही अच्छी वेबसाइट बनाएंगे, डोंट वरी। फिलहाल थोड़े बेसिक्स को हम पहले क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देखें, वहां पे आपको गेम डेवलपमेंट, PHP ट्यूटोरियल, उसके अंदर प्रोजेक्ट बना के दिखाया है, व्हाट्सएप की तरह चैट एप्लीकेशन, गूगल की तरह वेबसाइट, यूट्यूब की तरह एक छोटी सी वेबसाइट बिगिनर्स के लिए, और भी बहुत कुछ आपको मिल जाएगा जो आपके बहुत ही काम का होने वाला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आपके डाउट्स क्लियर हो चुके हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।